नमस्कार फ्रेंड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह कहानी तो हर उस इंसान ने सुन रखी होगी जो भारत में निवास करता है, लेकिन हम इसे कहानी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह एक ऐसा भयानक नरसंहार था जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए छप गया। क्योंकि इस घटना में ऐसे कई सारे बेकसूर लोगों की जान गई थी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था। वहाँ तो एक आम इंसान की तरह बेबस और लाचार व्यक्ति थे जो बस अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने का सपना सजाए हुए थे, जिसे जनरल डायर और उसके सैनिकों ने जलियांवाला बाग में ही दफन कर दिया। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की क्या कहानी है और उस दिन जलियांवाला बाग में क्या घटना घटी, उसे आज हम इस वीडियो के द्वारा जानने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को कुछ मिनटों तक स्किप किए बिना बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। दोस्तों, यह घटना पंजाब प्रांत के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन शाम 5 बजे के समथिंग शहर में स्थित एक छोटे से मैदान में घटी थी। यह मैदान चारों तरफ घरों से घिरा हुआ था। इससे बाहर आने जाने का केवल एक ही रास्ता था और उसकी चौड़ाई भी इतनी अधिक थी कि केवल कुछ गिनती के लोग ही एक साथ निकल सकते थे। लेकिन फ्रेंड, अब सवाल यह है कि आखिर लोग इस मैदान में उपस्थित क्यों हुए थे? तो इसके लिए हमें इसके पीछे की कहानी समझनी होगी। तो दोस्तों, यह सभी लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रोलेक्ट एक्ट कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए थे। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस कानून की स्थापना की गई। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में अंग्रेजों के विरोध में उठ रहे आंदोलन को कुचला जा सके। इस कानून के आ जाने से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमे चलाए उन्हें जेल में बंद कर सकेगी। यहाँ तक कि इस एक्ट में अपराधी अपने अपराध को भी नहीं जान सकता था, यानी अंग्रेज जब चाहे किसी को भी उठाकर जेल में बंद कर सकते थे और चाहे तो देश से निष्कासित भी कर सकते थे। वास्तव में ये क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून द्वारा वह चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न ले। इसी के परिणाम स्वरूप पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगा। देश में जुलूस, दंगे और हड़तालें प्रारंभ हो गई और इस कानून को भारतीय के द्वारा काला कानून कहा जाने लगा। इसी आंदोलन के दौरान भारत के 2 क्रांतिकारी शेखुद्दीन किचलू और राजपाल को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया और उन्हें ले जाकर काला पानी की सजा दे दी गई, जिसके विरोध प्रदर्शन में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। इसमें करीब 5000 लोग उपस्थित थे और कुछ नेता लोग भी सभा को संबोधित करने के लिए उपस्थित थे। लेकिन अचानक ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर और अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी, लेकिन नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। बट जनरल डायर और उसके सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके द्वारा 10 मिनट तक लगातार गोली चलाई गई, जिसमें इन्होंने 1650 राउंड गोलियां दागी। फ्रेंड, यह बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह जगह आसपास घरों से घिरी हुई है और इससे निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वहाँ भी बहुत सकरा है और उसी रास्ते को जनरल डायर और उसके सैनिकों ने घेर रखा हुआ था। अब ऐसे में प्रदर्शनकारी भागकर जाए भी तो जाए कहाँ? इसी मैदान के बीचों बीच एक कुआं भी था जिसमें कुछ लोग जान बचाने के लिए कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं लाशों से भर गया। वैसे इस नरसंहार में हुए लोगों की मृत्यु का वास्तविक पता नहीं है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग में 200 लोग घायल और 379 लोगों के शहीद होने की बात कही जाती है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर मरने वालों की संख्या 1600 के लगभग थी। इस घटना के बाद जनरल डायर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम के द्वारा बताता है कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। और वरिष्ठ अधिकारियों का रिप्लाई आता है कि तुमने सही कदम उठाया है, मैं तुम्हारे निर्णय की सराहना करता हूँ। उसके बाद ब्रिटिश सरकार जनरल डायर को अपने कार्य के लिए पुरस्कारित किया जाता है और एक अच्छी पोस्ट पर भी नियुक्त करती है। इस घटना के बाद लोगों के जहन में आज़ादी हासिल करने की चाहत और जोर से उफान भरने लगी। हालांकि उन दिनों आज की तरह मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर उमड़कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आज़ाद कराने और इस नरसंहार का बदला लेने का दृढ़ संकल्प लिया। इन्हीं में से एक व्यक्ति था उधम सिंह। यह घटना उधम सिंह के आंखों के सामने घटी थी, क्योंकि इस सभा में उधम सिंह भी मौजूद था। कहा जाता है कि इस घटना में उधम सिंह को भी गोली लगी थी। इस भीषण नरसंहार और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी को देखकर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को
अपने मस्तक पर लगाकर प्रण करता है कि अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होगा और वो है जनरल डायर की मौत। देश के नरसंहार का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने विदेश की तरफ रुख किया। विदेश जाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया ताकि विदेश जाने के लिए कुछ धन जुटाया जा सके। लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार 1924 में वहां अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां जाकर अमेरिका में गदर पार्टी में शामिल हो गए। यह पार्टी विदेशों में रह रहे भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना था। इस पार्टी में रहकर इन्होंने इटली, जर्मनी, रूस और भी कई सारे देशों की यात्रा की और 1934 में वहां इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गया। इंग्लैंड में उधम सिंह ने किराए पर एक घर लिया और जनरल डायर को मारने की तैयारी करने लग गया। उधम सिंह को पता चला कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉयल सोसाइटी के बीच एक संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां पर जनरल डायर भी आमंत्रित है। यहाँ पर उधम सिंह एक मोटी किताब के पन्नों को काटकर उसमें एक पिस्तौल को छिपाकर ले गए। कहते हैं कि जैसे ही डायर मंच पर पहुंचा, उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल से लगातार गोली बरसानी शुरू कर दी और डायर के सीने को छल्ली कर दिया और उधम सिंह चिल्लाने लगे कि उन्होंने अपनी आज प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। मेरी जिंदगी का लक्ष्य पूरा हुआ, अब मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता। यहाँ अपनी पिस्तौल अंग्रेजों को देने लगे, लेकिन अंग्रेज पिस्तौल को लेते हुए उनके हाथ कांपने लगे, कहीं यह हमें गोली ना मार दे। लेकिन उधम सिंह ने कहा, मेरी दुश्मनी डायर से थी जिसे मैंने मार दिया, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। और फिर उधम सिंह को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जनरल डायर के हत्या के जुर्म में 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जनरल डायर की मृत्यु उधम सिंह की गोली लगने से नहीं हुई। डायर 1927 में ब्रेन हेमरेज और लकवाग्रस्त हो जाने से मर गया था। दोस्तों, आज हमने जलियांवाला बाग की इस घटना से रूबरू कराया है। शायद आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, यह वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ नया जानने को मिला है या सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।